हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्यूचर रिटेल को लेकर के फिर से एक बार बड़ी खबर सामने आ रही है। केवल फ्यूचर रिटेल को लेकर के नहीं, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन यानी कि फ्यूचर ग्रुप की 4 कंपनियों को लेकर के ही बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। तो खबर ये है कि इस समय जो है फ्यूचर ग्रुप जो है क्या करना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, इन सब बातों में बहुत सारा पेच है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि फ्यूचर रिटेल का प्राइस जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि इस समय 6-6.5 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, वो जीरो हो जाएगा, या फिर ये स्टॉक जो है इसके आगे जो है 100 रुपया जाता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, इसको लेकर के बहुत सारे संदेह बने हुए हैं। तो अभी कुछ भी कह पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के नए नए पेच फंस रहे हैं और अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है जिस तरह की, इससे जो है थोड़ा सा मामला उलझता हुआ दिखने को मिल रहा है। देखिए, खबर इस समय ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर रिटेल को जो है जो दिवालियापन घोषित कर दिया गया है एनसीएलटी की तरफ से, जो कोर्ट ने इसको दिवालियापन घोषित कर दिया है, उसको जो है फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनियां कह रही हैं कि इससे जो है दिवालियापन घोषित ना किया जाए, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है। हम आप इस पर जो है आगे चर्चा करेंगे क्यों ये कंपनी कह रही हैं कि इस कंपनी को दिवालियापन घोषित ना किया जाए। अगर दिवालियापन घोषित हुआ है उसे अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर एनसीएलटी अगर टिका रहा, कहा कि नहीं, हम तो इसे दिवालियापन का जो जजमेंट दिया हुआ है उस पर हम बरकरार रहेंगे, तो फिर उसका शेयर जो है जीरो हो जाएगा। अब देखिए, फ्यूचर ग्रुप जो है वो क्या कहना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है, इसमें बहुत सारा पेच है। इस पेज के पीछे का रीजन आप देखिए। पहले तो आप देखिए कि 5400-5500 करोड़ रुपए के करीब जो है आपका फ्यूचर रिटेल पर लोन लगा हुआ है। इस पर कर्ज है, बैंकों ने कर्ज दे रखा है, इंडिविजुअल पर्सन ने लोन दे रखा है, संस्थाओं ने लोन दे रखा है। मतलब कुल मिलाकर के 5500-5400 के करीब जो है इस फ्यूचर रिटेल पर लोन है। तो पहले जो है बैंकों ने रिमाइंडर भेजा कि आप जो है जो आपका लोन है उसे पूरा कीजिए। जब वो लोन पूरा नहीं दे पाया तो फिर क्या किया कि बैंकों ने रिमाइंडर भेजा और कहा कि जो है आप जो है सेटलमेंट करा लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि आपके ऊपर अगर 200 करोड़ रुपया बकाया है तो आप 150 करोड़ रुपया दे करके मामले को सेटल कीजिए और आपका जो लोन है उसे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्यूचर रिटेल ये भी नहीं पे कर पाया। इसके बाद क्या हुआ कि फ्यूचर ग्रुप ये चाहा कि अपनी संपत्तियों को बेच करके और जो लोन का बकाया है उसको पूरा कर दिया जाए। तो उसके लिए भी बात चली, तो फिर उसमें भी अड़ंगा लग गया। तो फ्यूचर ग्रुप जो है उन कंपनियों के अपने प्लॉट को नहीं बेचा, स्टोरों को नहीं बेचा, और फिर उसके बाद से फिर भी डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया। उसके बाद से फ्यूचर ग्रुप जो है वो चला गया, बैंक ऑफ बड़ौदा चला गया फ्यूचर रिटेल के खिलाफ कोर्ट में। तो कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप भी चाहता था कि शायद डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाए। हालांकि इसमें बहुत सारा दांव पेच है कि डिफ़ॉल्टर चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन बावजूद उसके कोर्ट में सुनवाई हुई। कई मामलों में सुनवाई होने के बाद फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन घोषित कर दिया गया। अब इस दिवालियापन घोषित करने के खिलाफ जो है अब जो है फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनियां आ गई हैं सामने और ये कह रही हैं कि फ्यूचर ग्रुप को जो है दिवालियापन घोषित ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि फ्यूचर रिटेल को लेकर के एनसीएलटी ने जो दिवालियापन घोषित कर दिया है, लेकिन अब जो है नया ट्विस्ट आता हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब फ्यूचर ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंतरिम समाधान पेशेवर यानी कि आईआरपी के समक्ष जो है अपना दावा दायर करेंगी और कहेंगी कि भैया इसे जो है इस कंपनी को जो है दिवालियापन घोषित करने से पहले जो है अब इसे कैंसिल किया जाए। 3 कंपनियां में कौन कौन कंपनियां आ रही हैं अगर देखा जाए तो इस कंपनी में जो पहला नाम आ रहा है ये नाम है आपका फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। इसके बाद आ रहा है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड और तीसरी जो कंपनी है वो है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि कारोबार के दौरान जो है फ्यूचर रिटेल के पास उन तीनों ही कंपनियों के पास जो है फ्यूचर रिटेल के साथ जो है लगातार जो है कारोबार हुआ है। यानी कि फ्यूचर रिटेल और जो ये 3 कंपनियां हैं, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन और इसके अलावा फ्यूचर इंटरप्राइज, इन चारों कंपनियों में आपस में जो है लगातार जो है कारोबार होता रहा है। इस कारोबार के दौरान जो है ये जो है तीनों कंपनियां हैं, इनका कहना है कि इस कारोबार के दौरान जो है फ्यूचर रिटेल
के पास, फ्यूचर रिटेल का जो पैसा था वो इन तीनों कंपनियों के पास आकर के रुक गया था कारोबार के दौरान। जैसे कि कारोबार होता है तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जब कोई कारोबार होता है तो कोई पैसा जो है लेन देन में फंस गया है, तो इसलिए जो है फ्यूचर रिटेल के पास बहुत सारा पैसा है और ये सारा पैसा जो है इन तीनों कंपनियों के पास है, जो कि ये तीनों कंपनियां कह रही हैं। इसलिए जो है फ्यूचर रिटेल पर दिवालियापन की कार्यवाही नहीं हो सकती है। अब क्योंकि पहले तो कहा गया है कि फ्यूचर रिटेल के पास एक भी पैसा नहीं है और ये जो है अपना कर्जा पूरा नहीं कर पाएगा। अब ये तीनों कंपनियां सामने आ रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई इनके पास तो इस फ्यूचर रिटेल के पास पैसा ऑलरेडी है और हमारे पास इसका पैसा है, तो इसलिए इस कंपनी को जो है दिवालियापन घोषित नहीं किया जा सकता। अब इसमें करना ये होगा, अब मान लीजिए कि अगर जो दिवालियापन की कार्रवाई हुई है इससे बचने के लिए अब क्या करना होगा। अब इसमें करना ये होगा कि फ्यूचर रिटेल को कार्रवाई से बचने के लिए, यानी कि CIRP, यानी कि अगर देखा जाए तो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से बचने के लिए जो है पर्याप्त राशि को लेकर के, यानी कि जो लोन का पैसा है 5500 करोड़ रुपए के करीब, वो पैसा जो है लेकर के कोर्ट के सामने पेश होना होगा और कहना होगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और फिलहाल अगर आपने जो आदेश दिया है उस आदेश को कैंसिल किया जाए। फ्यूचर ग्रुप की तीनों ही कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि फ्यूचर रिटेल कंपनी को बचाने के लिए सभी कदम जो है उठाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 जुलाई के दिन जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की मुंबई बेंच ने कर्ज में डूबे हुए फ्यूचर रिटेल पर दिवालिया समाधान कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था और इस मामले में जो अड़ंगा लगा रहा था अमेजॉन, उसको जो है खारिज कर दिया। अमेजॉन ने कहा भैया आप इस डील में हैं ही नहीं तो आपको किनारे किया जाता है, तो अमेजॉन को जो है पूरे डील से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब जो है फ्यूचर रिटेल पर जो दिवालियापन की कार्रवाई हुई है उसको बचाने के लिए फ्यूचर अब इसकी जो है इस ग्रुप की जो है 3 कंपनियां सामने आ गई हैं। याद होगा कि फ्यूचर रिटेल ने कर्ज का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT के पास चला गया और NCLT ने जो है पूरा जो है मामला जो है डाल दिया कि भैया ये कंपनी जो है पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज का पैसा नहीं दे पा रही है, तो इस कंपनी को दिवालियापन घोषित कर दिया जाए और दिवालियापन घोषित कर दी। पूरा मामला ये था। अब ये जो 3 कंपनियां सामने आ रही हैं इन तीनों फ्यूचर रिटेल को बचाने के लिए, अब क्या होगा इस मामले में अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जब तक कि ये कंपनी जब तक कि दिवालियापन की कार्रवाई कैंसिल नहीं होती तब तक तो फिलहाल आपको लगातार इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। 6 रुपये का स्टॉक हो सकता है, कहाँ जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कि इस पर कोई नया जो है आदेश नहीं आता है। तो ये है आपका फ्यूचर रिटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।